खुश आमदीद SKM 91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप हज़रात को ज़हमत देने का मकसद आपके सामने पेश कर देना ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त वो कमान को गिराने के लिए लोग आए, मुझे इस बात की इत्तला ही नहीं थी कि कमान गिराने लोग आ रहे हैं, जबकि मुझे ये कहा गया कि अचानक आए हैं और कमान गिरा रहे हैं। तो मैं ये मुनासिब नहीं समझा कि भाई बग़ैर इत्तला के आकर आप कमान गिरा रहे हैं। इस पर मैं ज़रा गुस्से में आ गया था और गुस्से में कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए, मैं बोलना कुछ चाहता था और बातें कुछ और निकल गई। मेरा मकसद ये था कि वो फसाद होगा नहीं बताना था, बल्कि ये कोशिश में कर रहा था कि भाई ये फसादी हरकत क्या हो रही है, क्यों फसाद फैला रहे हैं आप लोग। तो पहली गलतफहमी हमारे को ये हो गई कि लोगों को वरगला रहे, वरगलाने की ज़रूरत नहीं। आपका मदरसा है और आप इस मदरसे के पूरे जितने मुसलमान हैं वो उनके पैसों से ज़मीन खरीदी गई है, उन्हीं के मदरसे को बनाने के लिए, उन्हीं के मदरसे की हिफाजत के लिए मैं खड़ा था। मेरा कोई ज़ाती मफाद उसमें हरगिज़ नहीं था। दूसरी बात, मुझसे कहा गया कि कुछ लोगों ने मेरे पर सवालात खड़े कर दिए। मुझे अजीब बात महसूस होती है। किसी ने अच्छा कहा था, दोनों पा गए शोहरत आजकल ज़माने में, हम उन्हें बनाने में वो हमें मिटाने में। आज हमारे साथ यही हाल हुआ है। और वो बात कमान की अलग हो गई। अगर वो हुकूमत हमको वाकई कहती है कि गिराना है और वो गिराने का उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है, तो मुझे इल्म में रहता और पहले से मुझे कोई नोटिस के बारे में बता देता तो यकीनन मैं उनको गिराने का परमिशन दे देता। मुझे उसका इल्म नहीं था। बाद में मुझे ये कहा गया कि भाई हमको लास्ट में बात में जब गुफ्तगू हुई तो जब बताया गया कि ये वक्त हम लिए हैं उनसे। और तीसरी बात यह है कि मदरसे के 1 करोड़ यानी 11 करोड़ 45 लाख आए हैं। इनकार करने के लिए कोई कहा है आपको कि न्याय पैसे? ये हुकूमत, ये लोगों की एक साजिश है कि खामखा के वो ला के लेटर बता रहे हैं। हकीकत ये है कि ये जो बात है, आज से 2 साल पहले जब मेरे बिरादरम, मेरे बहन भाई मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी बाहयात थे, उनके ज़माने में वो पैसे आए और उनके ज़माने में उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। उन पे भी जब इल्ज़ामात आए वो भी अपनी बात की सफाई पेश किए थे। और आज भी अगर किसी के ऊपर जहन में ये है कि जाफर मियाँ के अकाउंट में आए हैं या जाफर मियाँ की दस्तखत से पैसे निकलते हैं तो गलत है। आज भी वहाँ कमेटी है। कमेटी जब फैसला कोई करती है तो उसी के फैसले पर वहाँ से कोई अमाउंट निकाला जाता है। और जब चाहे आप जाके बैंक में भी देख सकते हैं और अकाउंट सेक्शन में जाके उसकी तहकीक भी कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि किसी पे कमेंट्स करने से पहले उनकी खिदमत को भी देखना। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर लोगों ने बहुत तंज किया। पहले डरना अल्लाह से कि मौत आपको भी आने वाली है, ख़बर में जाके क्या जवाब देंगे अगर गलत इल्ज़ाम किसी पे लगाए तो आप। और गलत इल्ज़ाम लगाने के बाद हम लोग उस पर कमेंट पास कर रहे हैं, और कमेंट पास करना, मोबाइलों पे रिकॉर्डिंग करना, ये अखलाकी जुर्म है। और हाँ, आपके पास रिकॉर्डिंग हो भी रही है तो आपको पेश करने का हक़ नहीं है किसी के सामने।
اور یہ بھی کوشش ہے کہ آج بھی جعفر میاں جو آپ کے سامنے خاکسار بیٹھا ہوا ہے اس زمین کی حفاظت کے لیے لڑا ہے. جعفر میاں اپنے مقصد کے لیے نہیں لڑے. آپ کے پیسوں سے بنی ہوئی کمان ہے, آپ سے پیسوں سے خریدی ہوئی زمین ہے. صرف میں وہاں نگران کار ہوں, کوئی میں وہاں کا یہ نہیں بولا میں اونر ہوں, میں وہاں کا خدمت گزار ہوں. جیسے میرے 7 کمیٹی کے ارکان ہیں, اس میں ایک میں بھی ہوں. اور میرا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کی امانت کو جس انداز سے خرچنا چاہیے اس کو سمجھ کے سوچ سمجھ کے خرچے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں, پیچھے کی زمین جو ہے جہاں ہماری باؤنڈری ابھی اٹھی ہوئی نہیں ہے, وہ آپ کی جو امانت رکھی ہوئی ہے جو بینک میں ہے, وہ امانت سے وہاں ملکیاں بنانا چاہ رہے ہیں. اور وہ بینک سے لے کے یعنی پیسے جو ہمارے بینک میں ہم رکھے ہیں وہی پیسوں سے ہم ملکیاں بنائیں گے. میں بھی اپنے طرف سے بول سکتا ہوں, میرے بابا کی یادگار ہے بھائی. آپ جب ٹرافک بڑھ جائیں گی, وہاں لوگ آنے جانے کا راستہ نہیں رہیں گا, وہاں آپ توڑیے. اب تو ایسی نہیں ہے ٹرافک کے آپ کو کمان توڑنے کی ضرورت پڑی. اور میں یہ ریکویسٹ دونوں سے کیا ہوں, رحمت بیگ صاحب سے بھی کیا ہوں اور ہمارے ہوم منسٹر صاحب سے بھی کیا ہوں, MLC فاروق صاحب کو بھی بولا ہوں. دیکھیے پرابلم تھا کمان کو لے کر, مگر کچھ طبقے کے لوگ کچھ سوشل میڈیا میں جس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں, جس طرح کے ویڈیو دیکھو کرا, وہ آپ کی ذاتیت پہ ہوں گی. دیکھیے میں بھی بول دیا نام میں, آج تک میں قوم سے کتنے پیسے لیا پوچھوا. آج بھی میں آیا ہوں نا, آج بھی میں کل صبح نظام آباد میں تھا, پھر شام میں کہاں تھا, کوداڑ میں تھا, اور آج دن میں کہاں تھا, کرشنا میں تھا. یہ پورا سفر کر کے میں آیا, مگر مجھے آتی ہے فون آیا کہ بھائی آپ پریس کانفرنس رکھیے. میں تھک کے آیا ہوں, 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں کل سے, اور اب تک کھانے تک برابر نہیں کھایا ہوں, ہوٹلوں میں کھاتا نہیں. میں آپ کی خدمت کیا سے پھر رہا ہوں, کیا میرے جیب کو بھرنے پھر رہا ہوں میں؟ آپ کہیں بھی فون کر کے پوچھ لیجئے, میرے کو کرایہ سے ہٹ کے کیا 10 روپے کوئی دیتے, کیا کوئی نذرانہ لا کے دیتا کیا؟ وہاں کا جو جمیلا بٹا جو ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لگا کے جو کرے ہوئے, کہ آپ کا بھی نام ہمارا نام ہو رہا ہے. میرے برادرم سے بھی آپ لوگوں کی زمین کے واسطے میں لڑا ہوں. اگر وہ آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ جا کے وہ فائل کھولیے, جس وقت چیک ملا تھا نا اس وقت کے جا کے آپ لوگ پورے اپنے ریکارڈنگ دیکھیے.